करण जौहर इज अ नेम जो पहले सिनोनिमस होता था विद बैड ओवर द टॉप बॉलीवुड सिनेमा, और मॉडर्न टाइम्स में ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ नेपोटिज्म। सब लोग ग्रुपिज्म के लिए एक्यूज करते हैं कि उसने एक छोटी सी इंडस्ट्री बना के रख दिया बॉलीवुड, ओनली इट्स फ्रेंड्स गेट टू वर्क, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं उसके करियर से देयर आर 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न, तो थोड़ा सा माइंड ब्लोन लगेगा, राइट, बिकॉज ही इज नॉट इवन अ पोलराइजिंग फिगर एट दिस पॉइंट, ही इज अ बैड गाय इन बॉलीवुड। बट अगर कोई भी इतना सक्सीड करे अपनी लाइफ में, देयर आर डेफिनेटली थिंग्स दैट वी कैन पिक अप फ्रॉम हिज करियर एंड लर्न फ्रॉम। और आज बात करने वाले हैं ऐसी ही 3 चीज़ों की दैट मेक करण जौहर अ ग्रेट मैनेजर। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। करण जौहर का बर्थडे आ रहा है और उससे पहले हमने सोचा उनके करियर को एक बार देखा जाए कि क्या क्या ऐसी अच्छी चीज़ें करी हैं उन्होंने जिससे वो आज वहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर वो हैं। येस, ही हैड अ प्रिविलेज दैट ही वाज स्टार्टिंग आउट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। उसके डैड बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बट स्टिल एवरीवन कैन नॉट टेक इट टू द हाइट्स दैट ही डिड। सो देयर आर डेफिनेटली थिंग्स ही डिड राइट। और आज आप बात करने वाले हैं इन्हीं 3 चीज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से। द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड राइट वाज द डिजायर टू बी अ मैनेजर। अभी मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। ही वाज अ फिल्म डायरेक्टर, ही ब्रोक ऑन टू द सीन विद कुछ कुछ होता है। लार्ज ह्यूमन स्टोरी थी बट विद ऑल द लाइक हाइपर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, अनरियलिज्म जो उस टाइम 90s में बॉलीवुड में चलता था। इतना लॉजिक की कोई जरूरत नहीं थी, बट इट वाज एंटरटेनिंग। सो ही न्यू द ऑडियंस, ही एंटरटेन्ड देम एज अ डायरेक्टर. Now director is sort of a grunt worker on a movie, like it's his vision, it's his medium, but producer is sort of the CEO, producer is the manager. इसलिए ऑस्कर भी जब दिया जाता है बेस्ट फिल्म का, प्रोड्यूसर को दिया जाता है, बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग कि बिना प्रोड्यूसर की मूवी हो ही नहीं सकती। ही इज द गाय हु इज गवर्निंग एवरीथिंग, ही इज सीइंग कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे को यूज कैसे हो रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है। डायरेक्टर सॉर्ट ऑफ इज आंसरेबल टू द प्रोड्यूसर एट ऑल टाइम्स। क्रिएटिव चैनल वो करेगा बट प्रोड्यूसर को ही आंसर करेगा कि मूवी बन कर है। सो प्रोड्यूसर इज सॉर्ट ऑफ द मैनेजर। तो जब यहाँ पे करण जौहर ने अपना करियर एज ए डायरेक्टर स्टार्ट किया, कुछ कुछ होता है उनको सक्सेस मिला, उसके बाद कभी खुशी कभी गम से उनको मेगा सक्सेस मिला, बट इसके बाद ही हैड द डिजायर टू इंश्योर कि वो मैनेजर रोल में जाए, वो प्रोड्यूसर बने। इसके तुरंत बाद जस्ट आफ्टर दिस विद कल हो ना हो वो बन गए प्रोड्यूसर। एंड उसके बाद से इज नेवर लुक बैक। धर्मा प्रोडक्शन उन्होंने सेटअप किया बिकॉज ये रियलाइज कि फिल्म मेकिंग ऐसा मीडियम है ना, आपको बहुत टाइम लगता है मूवी बनाने के लिए। सो डायरेक्टिंग अ मूवी देर बी ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरीज जो आप बाहर तक पहुंचा सकते हैं। एंड यू ऑलवेज एट द विजन कि उसको और स्टोरीज क्रिएट करनी है। सो द ओनली वे टू स्केल इट अप इज टर्निंग इनटू अ प्रोड्यूसर। और एक टाइम पर मल्टीपल मूवीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो जो जाके कैन रीच द मासेस। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अगर डिजायर है आप में मैनेजर बनने का, विजन है आप में कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट अहेड इन माय इंडस्ट्री एक स्केलेबल लेवल पे, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल इंश्योर कि आप बने मैनेजर। सो द डिजायर टू बी अ मैनेजर वाज अ ह्यूज थिंग। अब बात करते हैं सेकंड चीज की। सेकंड चीज करण जौहर के केस में आती है नेटवर्किंग। वी ऑल नो कि कॉफी विद करण जैसा बड़ा शो इज अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ अ सिंबल फॉर ऑल थिंग्स बैड, ग्रुपिज्म इन बॉलीवुड। बट अगर आप उसको एक पॉजिटिव लेंस से देखना चाहो, लाइक व्हाट डिड ही अकॉम्प्लिश विद इट was that he became a hub, a network of all the actors. तो वो बहुत स्मार्ट है। अगर आप उसको देखो, उसको पता है कि फेसेस सेल होते थे बॉलीवुड में। नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग विद ओटीटी, एवरीवन इज गोइंग आफ्टर स्टोरी फाइनली, बट उससे पहले बॉलीवुड में फेसेस वर बीइंग सोल्ड। सो एक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी एक मूवी सेल करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लीड सिंगर ऑफ द बैंड। तो वो सारे एक्टर्स का बीच में नेटवर्क बना के रखा था। इफ यू सी, धर्मा प्रोडक्शंस हैज बीन वाइज कि वो नए नए डायरेक्टर्स को लॉन्च करते रहे। तो ऐसा नहीं है कि उसने जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट था मूवी मेकिंग का, विच इज ऑल्सो द डायरेक्टर हु इज सिटिंग एट द ड्राइवर सीट ऑफ द क्रिएटिव विजन, उधर उसने सेम लोग को रिपीट करता रहा। ही गॉट न्यू पीपल टू गेट देयर स्टोरीज इन बॉलीवुड। क्रिएटिविटी उसने वहां पे बूम कराता रहा, बट उसे पता था फ्रंट में क्या रखना है, विच इज एक्टर्स। और एक्टर्स की होती है बहुत ईगो, स्पेशली जो बड़े स्टार्स होते हैं। बट करण जौहर इंश्योर्ड कि वो इन सबके बीच में अपना एक सेंट्रल फिगर रह सकता है। लाइक एवरीवन नोज हिम एंड एवरीवन वुड वांट टू वर्क विद हिम। बिकॉज इफ यू लुक बैक कि 2000 में जब उसने कभी खुशी कभी गम बनाई, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ऐसे बिग स्टार्स के साथ एक सेट में काम करना, इंश्योरिंग कि कोई ईगो क्लैश ना हो, इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अ मैनेजर, राइट। बिकॉज आपको अपनी ईगो सबसे पहले साइड में करनी पड़ती है टू इंश्योर कि वो कहीं इक्वेशन में ना आ जाए, अदरवाइज इट्स अनदर ईगो टू मैनेज। सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज रखनी पड़ती है, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप ये सब मैनेज कर पाए। सो ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट पीपल्स मैनेजर, ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट नेटवर्कर। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको मैनेजर बनना है। इसी के साथ जाते हैं उनकी थर्ड और फाइनल स्किल में। और उनकी थर्ड स्किल आती है दैट ही इज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व्ड इन द ग्राउंड वर्क, इन द ग्रांट वर्क। वो हमेशा डायरेक्शन करते रहे ताकि दूर ना हो जाए अपने जो बेसिक प्रोसेस से है। तो
तो अभी आप देखिए, किसी को भी अगर मैनेजर बनना होता है, कहीं एक हाई लेवल लीडरशिप पोजीशन में जाना होता है, फर्स्टली उसको अपने नीश में, अपने इंडस्ट्री में एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। करण जौहर के केस में हमने जैसे बात की, वो बिग मैग्नम ओपस ह्यूमन स्टोरीज उन्होंने जो करी थी, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम, वहीं पे वो एस्टैब्लिश हो गए थे कि दिस गाय कैन सेल दिस सॉर्ट ऑफ इमोशंस दैट पीपल वांट। बहुत ज्यादा वर्ल्ड में कल्चरल इंपोर्ट बन गया था। लाइक K3G आज भी यू वुड सी लॉट ऑफ NRIs यूज इट एज अ कॉलिंग कार्ड टू इंट्रोड्यूस पीपल टू इंडियन मूवीज, बिकॉज वो ऑलमोस्ट हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन था उस टाइम पे। तो करण जौहर ऑलवेज हैड हिज फीट इन द ग्राउंड कि वो डायरेक्शन करते रहे, एंड ही सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेड। उन्होंने 6 मूवीज बना ली हैं, बिग फीचर फिल्म्स, और शॉर्ट मूवीज भी करते रहते हैं। सो ही इज ऑलवेज बीन इन्वॉल्वड इन द एक्चुअल फिल्म मेकिंग वर्क। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्शन में जाके पूरा फिल्म मेकिंग प्रोसेस से ही डिटैच हो गए, जो कि कभी कभी मैनेजर्स करते हैं, राइट। दे विल नॉट गो इनटू द ग्राउंड वर्क डेली, और फिर वो एक डिस्कनेक्ट आ जाता है वेयर दे हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल वर्किंग इन देयर टीम, बिकॉज उनको रियलाइज नहीं होगा किस चीज़ में कितना टाइम लग सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन सेटिंग है, क्या वेरिएबल्स आएंगे उसमें, क्या पैरामीटर्स होंगे उसमें। बट करण जौहर डिड नॉट डू दिस। तो वो आप अगर उनका फिल्म मेकिंग ग्राफ भी देखो, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज से इट्स बिग, लाउड, अ लॉट ऑफ इट डजंट मेक सेंस, बट ए दिल है मुश्किल जो उनकी लास्ट बिग फीचर फिल्म थी, यू वुड सी अ डेफिनेट ग्रोथ इन हिज वर्क। तो वो अपना काम करते भी रहे, उसको धीरे धीरे करके बेटर भी करते रहे, इज अ ग्रेट साइन ऑफ अ मैनेजर कि आप ऊपर पहुंचने के बाद भी अपना ग्रंट वर्क में लगे रहते हैं। योर फीट आर इन द ग्राउंड एंड यू कीप वर्किंग विद योर टीम टू एंश्योर कि आपको पता है आसपास क्या वेरिएबल्स आते हैं अपनी इंडस्ट्री। तो दोज आर द 3 थिंग्स जो हमने करण जौहर से सीखे। अब हम आपको छोड़ के जाएंगे क्लिप से उनकी एक इंटरव्यू में, यू विल सी कि कितना एफिशिएंटली पीपल मैनेज करते हैं, उनको कितना ईजिली आता है रिलेशनशिप्स के बीच में ट्रैवर्स करना, विच इज नॉट एन ईजी थिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इफ यू वांट टू लीड अ टीम एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन योर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले हमारा सिंपल मैसेज, अगर आपको अच्छा लगता है हम जो कंटेंट बनाते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हमारे वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है। दिस इज नथिंग साइनिंग ऑफ। The moment a director starts believing he or she is a movie star, it's going to be the end of their commercial space. They're not going to be able to survive the game. And we're playing a game, Anu. It's a job, it's a business. It's like pretty much what industrialists play at a given point of time. We're also playing a people's game all the time. I'm acting subservient sometimes, even if I want to slap the person in front of me, but I have to succumb to the situation. I will. If I need to go and beg somebody to do a film because it's great for the film, I'll do it. I'm very selfish. You have no ego. I have no ego. I have self-respect. I don't have ego. My ego can pop up when I want it. When it helps me and serves my purpose, it'll pop up, like saying hello. But you control it completely. Oh, totally. I can totally have complete control over my ego. I mean, you walk around with confidence, you walk around with self-respect, you walk around with dignity. Ego, overrated.